बिहार में बवाल मचा है, हंगामा मचा है। प्रशांत किशोर ने कल करीब 1 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक सम्राट चौधरी की पोल खोली, जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, दाएं बाएं आगे पीछे साए की तरह रहने वाले मंत्री अशोक चौधरी की पोल खोली, जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने कल बिहार के दिग्गज बीजेपी नेताओं के बारे में गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ सबूतों का जिक्र किया, जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार से बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल पर और आरोप लगाए, जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल उठाते हुए उनके 7वीं फेल होने की जानकारी देते हुए गलत तरीके से डिलीट की डिग्री हासिल करने की बात की, जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी ने बार बार नाम बदला और नाबालिग होने की वजह से एक बार सम्राट चौधरी कत्ल के आरोप में जेल में रहकर बाहर आए, उसके बाद से बिहार में लगातार बिहार के सोशल मीडिया पर कई प्लेटफॉर्म पर प्रशांत किशोर के वीडियो और वो सवाल वायरल हो रहे हैं जिनका जवाब बीजेपी नेताओं को देते नहीं बन रहा है। प्रशांत किशोर की तरफ से तमाम तरह के दस्तावेजी सबूत, बैंक ट्रांजैक्शन, कई कागजात और बहुत डिटेल जानकारियों के साथ सम्राट चौधरी से लेकर अशोक चौधरी पर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों का जवाब बीजेपी को देना चाहिए और हम लोग उस दिन का इंतजार करेंगे जब बीजेपी की तरफ से वो जवाब आएगा और जेडीयू की तरफ से जवाब आएगा जिनके बारे में प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया। अशोक चौधरी का जिक्र बार बार बिहार की राजनीति को जो लोग जानते हैं वो समझते हैं उनकी अहमियत और उनकी हैसियत, क्योंकि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो चौकड़ी या तिकड़ी है जिनके बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार को वही चलाते हैं या उनकी सलाह पर नीतीश कुमार चलते हैं, वो सियासी तिकड़ी या चौकड़ी उसके अहम हिस्सा अशोक चौधरी हैं, जिनकी बेटी संभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी से अभी 2024 में जीतकर सांसद बनी है। अब अशोक चौधरी के बारे में प्रशांत किशोर का यह कहना कि 200 करोड़ की जमीन खरीदी गई, किस तरह से खरीदी गई इसी वीडियो में आगे दिखेगा। प्रशांत किशोर का यह कहना कि सम्राट चौधरी 7वीं फेल हैं और ये सम्राट चौधरी ने किसी ज़माने में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, उनके हलफनामे से पता चला और कई बार उन्होंने नाम बदला। और उसके बाद प्रशांत किशोर का ये कहना कि सम्राट चौधरी मैट्रिक की डिग्री पहले दिखाएं फिर बताएं कि कैसे उन्होंने डिलीट कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से हासिल किया, ये बहुत ज़रूरी और अहम सवाल है। क्या इसका जवाब सम्राट चौधरी देंगे? क्या सम्राट चौधरी वाकई मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाएंगे? क्योंकि यही सब बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं और प्रशांत किशोर ने इसमें कोई शक नहीं है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी दिलीप जायसवाल और बीजेपी के मंगल पांडे जो मंत्री उन पर गंभीर आरोप पहले भी लगाए थे, फ्लैट खरीदने को लेकर मंगल पांडे पर और दिलीप जायसवाल पर कि किस तरह से उन्होंने किसी का मेडिकल कॉलेज कब्जा किया, दिलीप जायसवाल पर कत्ल के आरोप में फंसे होने को लेकर भी आरोप लगाए। अब इन आरोपों का जवाब आने वाले समय में बीजेपी कैसे देती है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, इतने आरोप, संगीन आरोप प्रशांत किशोर इतनी मुखरता से लगा रहे हैं, लेकिन उस मुखरता से क्या बीजेपी नेता प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देते देखे गए हैं? अभी तक नहीं देखे जा रहे हैं। प्रशांत किशोर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, इतने संगीन आरोप तमाम तरह के सबूतों के साथ कल लगाए, लेकिन क्या किसी नेशनल मीडिया पर, चैनल पर वो उन सवालों के घेरे में नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश हो रही है? नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू मानते हैं, उनके समर्थक और उनकी पार्टी के लोग, और उनकी छवि ऐसी बनाई गई कि सुशासन बाबू हैं। लेकिन सवाल उठता है, नीतीश कुमार अगर सुशासन बाबू हैं, यही सवाल प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, फिर उनकी सरकार में एक ऐसे मंत्री हैं जिन मंत्री पर 200 करोड़ की जमीन कुछ सालों में खरीदने या खरीदने में संलग्न होने के आरोप है जो प्रशांत किशोर ने लगाए।